मैं हूँ बियर ग्रिल। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ऐसी जगह भटक जाने पे किस तरीके से सरवाइव किया जाता है। यहाँ के पेड़ पौधे और यहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ऐसी जानकारी जो शायद आपके काम आ सकती है। देख सकते हैं आप, ये मुझे एक नर चोर लग रहा है। मैं यहाँ आप लोगों को एक नई मानव प्रजाति से मिलाऊंगा। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि भूख और प्यास लगने पे दारू और चखने के सारे किस तरीके से रात बिताई जाती है। मैं हूँ बियर ग्रिल और आप देख रहे हैं मैन वर्सेस वाइल्ड। मैं निकल चुका हूँ अब अपने प्राइवेट प्लेन से और मैं जा रहा हूँ जो स्थान जो बहुत ही ज़्यादा रोमांच से भरा हुआ है। प्लेन में मेरी काफ़ी ज़्यादा हवा टाइट हो रही है, पर फिर भी मैं टिका हुआ हूँ। अब मैं पैराशूट से नीचे उतर रहा हूँ और मैं अब लैंडिंग करने वाला हूँ। मुझे यहाँ नीचे काफ़ी हरियाली दिखाई दे रही है। अब मैं यहीं पे लैंडिंग करूँगा। चौपर से उतरने के बाद मैं अपने स्पॉट पे पहुँच चुका था। चलिए इस दिशा में चलते हैं। इस दिशा में मुझे काफ़ी हरियाली दिख रही है। यहाँ की हरियाली और वादियों से आपको रूबरू करवाते हैं। चलिए तो फिर चलते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे मानव प्रजाति द्वारा लगाया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन पौधा नजर आया। चलिए देखते हैं। देख रहे हैं आप, ये मानव प्रजाति द्वारा लगाया हुआ पौधा है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं। मेरे पीछे पीछे आना। मैं कुछ दूर ही आगे बढ़ा था कि मुझे एक बहुत ही बेहतरीन पौधा नजर आया। देख सकते हैं आप, ये कितना लुभावना लग रहा है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चलिए तोड़ते हैं इसे। काफी जोर लगाने के बाद मुझसे घंटा कुछ नहीं हुआ। ये मेरे अकेले के जोर से नहीं टूट रहा। इसे काटने के लिए मुझे छुरी का इस्तेमाल करना होगा जो कि मेरी जेब में है। इस छुरी से मैं इस गन्ने को काट लेता हूँ। चलिए आखिरकार मैंने इसे काट लिया है। अब मैं इसे खाऊंगा। चलिए अब मैं इस खाने वाले भाग को साइड में रख देता हूँ और इस बचे वाले भाग को मैं कहीं छिपा देता हूँ, वरना यहाँ का किसान मेरी मार मार के टट्टी निकाल देगा। देख सकते हैं आप, इसे नर या मादा अपने दुधारू जानवरों को खिलाने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए मैं इन्हें जल्दी से छिपा देता हूँ। इसके बचे हुए भाग को और पत्तियों को इसलिए छिपाया जाता है ताकि खेत के किसान को ये भनक ना लगे कि उसके खेत में किसी ने चोरी की है। आखिरकार मैंने पत्तियां छिपा दी हैं। अब मैं छुरी को अंदर रख लेता हूँ। चलिए अब मैं इसका टेस्ट करके देखता हूँ। बहुत लाजवाब है और काफी मीठा भी। इससे निकलने वाले रस से मेरी कुछ देर की प्यास भी बुझ जाएगी। अब मैं इसे खा चुका हूँ और इस बचे हुए भाग को मैं रख लेता हूँ ताकि आगे प्यास लगने पे ये मेरे काम आ सके। मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। मैं इसे अपनी बैग में रख लेता हूँ। चलिए चलते हैं अब इस साइड में। ये आवाज सुनी आपने अभी भी? मुझे साफ सुनाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। आवाज का पीछा करते करते मैं कुछ दूर ही आगे चला था कि मुझे एक नर नजर आया। देख रहे हैं आप, ये मुझे एक नर चोर लग रहा है। ये अपने फायदे के लिए किसी की चोरी कर रहा है। मुझे इसे पकड़ना होगा। हे रुको, हे रुको। बैठ नीचे बैठ। आप कौन है? आपसे क्या मतलब? हाय, आई एम बियर ग्रिल। मैं यहाँ की वादियों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आया था। देख सकते हैं आप। ए रुक, भागना मत। ये एक नर चोर है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं। डाकू, डकैत, लुटिया चोर और छिछोरे भी इसी प्रजाति में आते हैं। कुछ दिन पहले किडनी और
चोटी चोर भी चल चुके हैं, लेकिन ये प्रजाति इनसे बहुत अलग है। अपने गब्बर भाई, अरे शोले मूवी वाले गब्बर भाई, वो भी इसी प्रजाति के थे, लेकिन उनकी लेवल काफी ऊंची थी। चलिए अब मैं इसे यहाँ के किसान के हवाले कर देता हूँ। ये आपके खेत में चोरी कर रहा था। लेकिन आप हैं कौन? हेलो, मैं हूँ बियर ग्रिल। आपका बहुत धन्यवाद। मैं इसे बहुत दिन पहले से पकड़ना चाहता था, इसने मेरी फसल बहुत बर्बाद की है। आखिरकार मैंने चोर को किसान के हवाले कर दिया है। चलिए अब इस साइड में आगे चलते हैं। देख रहे हैं आप, मेरे सामने एक खंडहर है। चलिए चल के देखते हैं, शायद मुझे वहाँ कुछ मेरे लायक मिल जाए। सूरज मेरे सर पे ही था, लेकिन मेरे कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब भी मैं 7.5 किलोमीटर दूर हूँ। भूख, प्यास और चमकती धूप ने मेरा बुरा हाल कर दिया था। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था। आखिरकार मैं यहाँ आ ही गया हूँ। चलिए अब मैं इसे खोलता हूँ और अंदर चल के देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। मेरे पीछे आना। मैं कुछ दूर ही आगे बढ़ा था कि मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। देख रहे हैं आप, साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे कुछ नर नजर आ रहे हैं जो शायद दारू पार्टी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं चल के। अरे अरे आप लोग डरिए मत, डरिए मत। लेकिन आप है कौन भाई साहब? हाय, आई एम बियर ग्रिल। भूख और प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था, इसलिए खाने की तलाश में इधर आया था। मुझे लग रहा है आप लोग दारू पार्टी कर रहे हैं। क्या थोड़ी सी मुझे मिल सकती है? क्यों नहीं भैया, दारू जरूर मिलेगी, दारू जरूर मिलेगी। इसका टेस्ट मुझे सिरके की तरह लग रहा है। भाई साहब, ये क्या है? भाई ये चखना है, चखना। आप भी लीजिए, लीजिए। थैंक यू भैया। आखिरकार भूख और प्यास से मुझे थोड़ी सी राहत मिली है। लग रहा है मुझे नशा भी हो रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। मुझे लग रहा है मैं अब आगे नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मुझे यह भी डालना होगा। दारू मेरे सर पे चढ़ चुकी थी। मैं आगे जाने की हालत में नहीं था, इसलिए मैं ये रात यहीं बिताऊंगा। मैं अपना डेरा यहीं पे डालूंगा। मेरे पास कुछ सामान है नीचे डालने के लिए, मैं उसे कल की दारू पार्टी का नशा मेरे सर से उतर नहीं पाया था। अभी मुझे थकान महसूस हो रही थी। मैं थोड़ी दूर ही आगे बढ़ा था कि मुझे एक नर दिखाई दिया जो शायद मादा से बात कर रहा था। देख रहे हैं आप, ये नर मादा को रिझाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस मादा का बाप आ गया तो इस नर की मार मार के हड्डी पसली एक कर देगा। क्या रहे? काफी मनोरंजन किया है मैंने इस सफर में। अब मुझे निकलना होगा। मैं इस तरफ जाऊंगा, शायद मुझे कोई जहाज मिल जाए।